क्या करें, कैसे जिए, पढ़े कि समझ में नहीं आता, याद ही नहीं होता, आदत ही नहीं है याद करने का। याद भी करते हैं ना तो एग्जाम में ही नहीं आता है। मतलब पढ़ के कुछ और जाते हैं, आता कुछ और है, स्कोर कुछ और होता है। मतलब इस तरह का अगर आपके साथ है ना, तभी आप इस वीडियो के पूरा अंत तक बने रहना, अन्यथा यू कैन इजली स्किप दिस वीडियो। है ना, देखो सिंपल सा बात है, कई लोगों को ना आदत नहीं रहता है, ठीक है। और लोगों का ना मतलब ये मेंटेलिटी रहता है, मतलब ऐसा हमेशा देखने को मिलता है। क्या मिलता है पता है? कि मतलब जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है ना, ठीक है। प्रीलिम्स हो रहा तो लोग एकदम दिन रात एकदम पूरा मॉक 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 एकदम पूरा देते रहता है, खूब मॉक देता है। इससे क्या होता है ना, प्रीलिम्स का तो तैयारी हो जाता है, क्योंकि आसान इसलिए होता है प्रीलिम्स का मॉक, एक तो क्वेश्चन इजी रहता है मेंस की तुलना में, है ना। तो जल्दी बन जाता है, ठीक है, जल्दी बन जाता है, प्लस टाइम कम रहता है। आरआरबी है तो 45 मिनट, नहीं तो ऐसे 1 घंटा में निपट जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब देखने से ही लगता है ना कि 1 घंटा है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अब ऐसे भी 20-20 मिनट का है तो कब समय निकलता है पता भी नहीं चलता है। हम लोग खूब मेहनत कर लेते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स में, लेकिन बात करते हैं जीए का, लोग को लगता है ना, यहाँ पे भी लोग को भरोसा नहीं होता है कि अरे मेरा प्रीलिम्स का होगा, उसके बाद ना तो पता चला कि खूब पढ़ रहे हैं जीए और प्रीलिम्स में रिजल्ट ही नहीं आया। तब कैसे होगा? देखो सिंपल सा बात है ना, यहाँ पे ना जीए का रिलेशन आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट से एकदम नहीं होना चाहिए, है ना। और क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो एक हैबिट जो होता है ना जीए पढ़ने का, ये 1 दिन में या 10 दिन में डेवलप आपका हो ही नहीं सकता है ना। क्यों इसलिए नहीं हो सकता है? क्योंकि जब एग्जाम का समय आता है ना मेंस का, ठीक है, उस समय मतलब आपको मन करेगा ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, यहाँ से कर ले, वहाँ से कर ले, ये पढ़े तो ये छूट जा रहा है, वो पढ़ ले तो वो छूट जा रहा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा मतलब कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन रहता है ना। कोई बोल दिया कि अरे ये इसका वीडियो देख लो, यहीं से आ जा, ऐसा लग रहा है कि बोर्ड का आदमी बैठा हुआ है ना। उस सर का नोट पढ़ लो वहाँ से आ जाएगा, उस साइट का फॉलो कर लो वहाँ से आ जाएगा। अब कहीं का भी फॉलो कर लो मेरे भाई मेरे दोस्त, सिंपल सा बात है, जब तक आपका हैबिट नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको करना क्या है, देखो अभी जैसे कि ना, मान लेते हैं और अभी मार्च शुरू हुआ, 2-3 दिन बीत गया, ठीक है। आप क्या काम करो कि जैसे कोई भी साइट ले लो, आजकल बहुत सारा साइट है। जैसे मान लेते हैं अभी बेसिक से शुरुआत का के बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं अड्डा 247, अब ये नहीं कि लोग कह रहे हैं कि हाँ हमको ना एफेयर्स क्लाउड को एकदम करना, अब मन खुश अंदरे अंदरे। पता है घोचू कहीं का, घोचू इंसान है, बोलो क्यों? क्योंकि पता है जब 250-300 पेज का एकदम रहता है ना, एक मंथ में पता चला कि मतलब रिवीजन ही नहीं हो पाता, ढंग से हो ही नहीं पाता, अब मन उब जाएगा। बहुत कम ऐसा बच्चा होता है ना जो कि इसको पचा पाता है एकदम, है ना। आपको देखने देखते ही अंदर से लगेगा पता नहीं अरे यार क्या होगा, कैसे हो पाएगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखो हैबिट ही आपका नहीं है ना। आप काम क्या करो, देखो सिंपल सा बात है, जैसे मान लेते हैं हम एग्जांपल ले रहे हैं अड्डा का, इसमें डेली ना जैसे हर एक दिन का लगभग अप्रॉक्स एवरेज हम मान लेते हैं 15 करेंट अफेयर्स है, ठीक है। 15 रहता है किसी दिन, 12-14, किसी दिन 20 भी रहता है, एवरेज मान लेते हैं 15, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आज है 3 मार्च, है ना। तो आज 3 मार्च का जो है ना, 3 मार्च का मतलब शाम तक लगभग सुबह से ये ऐड होने लगता है, शाम तक लगभग जितना भी रहता है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऐड हो जाता है। आपको क्या करना है कि आप सेम डे भी पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसा हैबिट लगा सकते हैं कि एक दिन मतलब एडवांस में, जैसे 3 तारीख को 2 तारीख वाला पढ़ो, 4 तारीख को 3 तारीख वाला पढ़ो, है ना। ऐसे क्या करना है कि देखो पहले एक बार एकदम पूरा 15 करंट अफेयर्स पढ़ने में कितना लगेगा, मुश्किल से मुश्किल लगेगा आपको 30 मिनट लगेगा। एकदम दवाई का जो टेबलेट होता है ना, वैसे एकदम इसको ले लेना है। देखो अभी यहाँ पे आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बस आपको ये है ना, आपको हैबिट डेवलप करना है करंट अफेयर्स पढ़ने का एकदम, है ना। आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में, डजेंट मैटर, आप जो भी भाषा चुनना है उसमें आप चुन सकते हैं। हार्डली आपका 30 मिनट लगेगा यहाँ से करने में, ठीक है। इससे क्या होगा ना, देखो ऐसे करते 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 डेली का करो, ठीक है। एक बार ये करो, उसके बाद सेम डे का क्विज आता है, ठीक है। क्विज आता है, उसमें भी 10-15 क्वेश्चन लगभग रहता है, ठीक है। ये जाके फटाफट क्विज लगाओ, भले मार्क्स आपका जीरो आ जाए फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप आधा घंटा पढ़े 15 ना, तो कम से कम आपका 3-4 नंबर 5 नंबर
मतलब इतना तक होता है ना, मतलब आपको पूरा याद नहीं है, फिर भी आप ना मतलब थोड़ा सा ऑप्शन देखोगे ना तो थोड़ा सा आसपास में आएगा तो आप टिक लगा सकते हो, है ना। तो ये ना आपको क्या करना है, जैसे ये करके आपको लगभग 6 दिन तक एकदम पूरा करना है। जैसे ही 7वां दिन होता है ना, तो पूरे 1 वीक का ना एक बार आप क्या करो, एकदम रिवाइज कर लो, ठीक है। रिवाइज कर लो, उसके साथ ही ना रिवाइज करोगे ना, ठीक है, या फिर इसका जो वीकली वाला आता है ना, ठीक है, वीकली वाला आप पीडीएफ है या फिर प्रिंट निकाल के जैसे भी करके, आप डेली का तो पढ़ रहे हो, वीकली वाला पढ़ लो एक बार। अब क्या होगा ना, वीकली में क्या रहता है पता है, जितना भी आप डेली पढ़ा है ना आपने, उसी को कंपाइल करके वीकली वाला दे देता है। अब जो वीकली पढ़ोगे ना, इतना मजा आएगा आपको वीकली वाला पढ़ने में एकदम। अगर वीकली अगर आप तैयार कर ले रहे हैं, जैसे 6 दिन का आपने पढ़ा, फिर वीकली अगर आप तैयार कर रहे हैं, ऐसे ही करके नेक्स्ट वीक जब शुरू होता है तो डेली वाला करो, ठीक है। वीकली आए तो एकदम पूरा रिवाइज कर लो, ऐसे ही करके वीकली आए रिवाइज करो। जैसे 4 वीक हो जाएगा ना, तो मंथ के लास्ट में द हिंदू रिव्यू आता है, ठीक है। तो हिंदी रिव्यू आता है, जैसे ये फर्स्ट पहले डेली वाला किए, वीकली किए, अब जो ये करोगे ना द हिंदू, आपको लगेगा सारा मेरा पढ़ा ही हुआ है। और तब जो करंट अफेयर्स पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा ना, तब माशाल्लाह मतलब सब एकदम उधर 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 हो जाएगा एकदम। आपको मज़ा क्यों नहीं आता पता है, आपको लगता है ना कि याद ही नहीं रहता है ना। याद ही ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी है ना, ठीक है, कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा होता है, ऐसा नहीं कि वो एक बार पढ़ा उसको एक ही बार में याद हो जाता है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। इस तरीका जो फॉलो करोगे ना, आप 1 महीना करके देखो ना, ना सुधार आया ना, तो जो कमेंट में आना आप फिर से भर देना एकदम, है ना। ऐसे ही अड्डा के साथ साथ ग्रेडअप पे भी आ रहा है, स्मार्ट कीड़ा पे आ रहा है, प्रैक्टिस मॉक पे आ रहा है, गाइडली पे आ रहा है, टेक्स्ट बुक पे आ रहा है, हर जगह करंट अफेयर्स आ रहा है। तो आप कोई एक साइट जो है ना, ठीक है, कोई एक साइट आप अच्छे से, जैसे अड्डा या अच्छे से कर लो, और बाकी सब जो साइट है ना, जैसे प्रैक्टिस मॉक हो गया, ओली बोर्ड हो गया, स्मार्ट कीड़ा हो गया, और अड्डा हो गया, ग्रेडअप हो गया, गाइडली हो गया, सब पे ना क्विज आता है करंट अफेयर्स का। कम से कम ये तो आप लगा सकते हो ना। तब ये जो लगाओगे ना, तब जो याद होना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपका करंट अफेयर्स में जहाँ अभी एक भी स्कोर नहीं आ रहा है, पूरा का तो गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है ना कि 40 में 30 प्लस आपका एकदम आ ही जाएगा, 100% एकदम इतना। और 40 में 30 अगर इतना आ जाए तो बल्ले बल्ले ही रहता है ना। गाइज अगर और आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और लेकर के आऊँगा। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, इसमें जैसे मैं तैयार करता था ना, ठीक है, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। ये तरीका आप अपना करके देखो, ना सुधरे तो फिर जो कहना होगा कहना, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो एकदम।